मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्ज़ी। अब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद आपकी सिर्फ ये है कि जो हमारे केसेस आते हैं, मैरिटल रेप केसेस, हमारे सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस, तो आप अगर उनके खिलाफ ये नारा लगाते हो तो आप ठीक हो, हम आपके साथ हैं। जो शरीयत के खिलाफ है ना, जो शरीयत के खिलाफ जाएगा, चाहे मेरे अपने घर से कोई जाए, वो उसके साथ हमारा फिर मुखालफत है उसके साथ। आज इंटरनेशनली वुमेन डे मनाया जा रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बेहद मुबारकबाद देना चाहूँगी इस मुल्क की हर माँ, हर बेटी, हर बहन, हर बीवी को, और सिर्फ मुल्क की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी हमारी जितनी माएँ हैं, जितनी बेटियाँ हैं, जितनी बीवियाँ हैं, और हमारी देश की हर खातून को आपको योम ख़वातीन मुबारक हो। अच्छा, ख़वातीन का क्या किरदार है इस पूरी दुनिया में, इसके ऊपर आप क्या थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं ख़वातीन के किरदार की बात करूं तो सबसे बढ़ के अगर औरत को एक एज़ाज़ हासिल है तो वो ये है कि अगर जन्नत की औरतों की कोई सरदार है तो वो सैयदना फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हो हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक औरत को इससे बड़ा एज़ाज़ कोई नहीं मिल सकता कि एक माँ के कदमों तले जन्नत होती है जो मेरे अल्लाह ने रखी है। तो सिर्फ एक यही है कि औरत को जिस तरह से पोर्ट्रे आजकल के दौर में किया जा रहा है, सिर्फ एक आप कह लो एक मुजस्मा बनाकर या फिर उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना या फिर अपनी मर्ज़ी उस पर मुसल्लत करना, जो मैं आज के दिन के तवस्सुत से कहना चाहूँगी कि औरतों को जो आज़ादी उनका दीन देता है, जो उनका मज़हब देता है, इस्लाम जो आज़ादी देता है, वो आज़ादी औरत से कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, मुझे एक छोटा सा एक सवाल है, पिछले साल में एक बहुत ज़्यादा हुआ था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखें, इसके लिए हमारे दो पॉइंट्स हैं। एक ये कि अगर तो आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद आपकी सिर्फ ये है कि जो हमारे केसेस आते हैं, मैरिटल रेप केसेस, हमारे सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस, तो आप अगर उनके खिलाफ ये नारा लगाते हो तो आप ठीक हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी करके आप यूरोप और मगरिब के कल्चर को पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहते हो कि हमारा जो दिल करे हम वो कर सकते हैं, हम पे कोई रोक टोक नहीं है, तो हम कतई तौर पर इसके साथ नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, आज वुमेन डे है, तो वुमेन डे पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी माँओं बहनों को जो पाकिस्तानी है ख़ास तौर पर? सबसे पहले तो ये जो है ना आज़ादी चाहिए, तो इनके लिए मैसेज है कि इन्होंने किससे आज़ादी लेनी है? औरतों ने ये जो कह रही हैं कि हमें आज़ादी, ये भाई के बगैर हम नहीं जी सकते, रह सकते, बाप के बगैर हमारा दिल नहीं लगता, बेटों के बगैर हम नहीं जी सकते, शोहर जो है वो हमारी गाड़ी का एक पहिया है, उनके बगैर नहीं हम रह सकते। ये चार रिश्ते ऐसे हैं कि जिनके बगैर औरत अधूरी है। और किससे आज़ादी इन्होंने लेनी है, मुझे ये बताएं। कोई दुनिया में ऐसी बहन नहीं है जो अपने भाई को ना देखे और उसे सुकून मिले। और आजकल जो माहौल चल रहा है, पिछली दफ़ा भी औरत मार्च पर एक नारा बुलंद हुआ था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगी, मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्ज़ी, इसमें इंसान की तो कोई मर्ज़ी नहीं है। मैं अगर मर जाऊँ तो मैंने ज़मीन में ही जाना है और कीड़ों ने मुझे खाना है, तो मैं यही कहूँगी मेरा अल्लाह मेरे जिस्म की जो मर्ज़ी करे, वो मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्ज़ी। और ये गलत बात है क्योंकि हमने मरना भी है और हम पाकिस्तान की इस्लामी रियासत में पैदा हुई हैं, हमारी जो परवरिश की है, तरबियत की गई है, वो इस्लामी माहौल में हुई है। और मैं आज़ादी तो होनी चाहिए औरत को, लेकिन ये पता नहीं है किस तरह की आज़ादी कह रही हैं, ये इन्हीं को पता है। और ये मखलूक कहाँ से आई है हमें नहीं पता। मैं सर 10 साल यूएस में रहा हूँ, कैलिफोर्निया का रहायशी हूँ, अमेरिकन सिटीज़न हूँ मैं, और मैं वहाँ से एक तंजीम चला रहा हूँ। ठीक है, अमेरिका में बैठकर हर साल 8 मार्च के लिए औरत आज़ादी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो नारा ये बुलंद करती है, उसके खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करता रहूँगा और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। आप क्या समझते हैं कि आज आपने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों को रोक दिया? ये तो आप उनसे पूछें। सर हमने अपनी पूरी कोशिश की है, दुआ करते हैं अल्लाह इनके दिलों में हिदायत डालें। जैसे शहीर भाई ने बोला है, औरत मार्च से मसला नहीं है, औरत मार्च मनाएं जितना दिल है करें ये, पर औरत मार्च में कौम की बेटी को सामने रखें ना। अच्छा सर, ये देखिए, ये तो इधर तक आप इन लोगों को रोक लेंगे, आगे पूरे पाकिस्तान में आपकी क्या प्लानिंग्स है? इनकी जो हरकत और सकनात है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से रिलेटेड, उनको कैसे रोका जा सकता है? सर जी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का आदी हूँ। ठीक है, जो शरीयत के खिलाफ है ना, जो शरीयत के खिलाफ जाएगा, चाहे मेरे अपने घर से कोई जाए, वो उसके साथ हमारा फिर मुखालफत है उसके साथ। शरीयत के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते, जुबान से समझाएंगे, समझ गए तो ठीक है, ना समझे दूसरा रास्ता है फिर इंशाल्लाह।